सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने अमल से किसी को फायदा पहुंचाना, अपने नेक अमल से किसी को फायदा पहुंचाना, इसको क्या कहते हैं? ईसाले सवाब। अब ये ईसाले सवाब हम कहां कहां करते हैं, नाम बदल रहा है लेकिन है ईसाले सवाब ही। जैसे मिसाल के तौर पर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उस मुसलमान की हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं। ये नमाज जनाजा भी ईसाले सवाब की एक शक्ल है। वो कैसे कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, एक बंदा इंतकाल कर गया, एक बंदा दुनिया से कूच कर गया, अब ना वो नेकी कर सकता है ना वो गुनाह कर सकता है, अब वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, एक मुसलमान का, एक कलमा पढ़ने वाले का हम पर हक है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो हम उसकी नमाज जनाजा अदा करें। नमाज जनाजा अदा करना ये फर्ज अलल किफाया है, यानी बस्ती के लोग अगर चंद लोग उसको पढ़ लें तो ये सारी बस्ती पर से अदा हो गया, और अगर किसी ने भी नहीं पढ़ा तो पूरी बस्ती के लोग गुनहगार होंगे कि आपने उसमें शिरकत क्यों की। लेकिन आप जब जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो फायदा क्या होता है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस मैयत के नमाज जनाजा में 40 मोमिन जमा हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्दे की मगफिरत फरमा देता है। अब आप अंदाजा फरमाएं, 40 लोगों ने मिल करके एक मोमिन की सिफारिश की अल्लाह की बारगाह में, तो बोलो उसकी बरकत से उसकी मगफिरत हुई कि नहीं हुई? अब यहां पर यह शीश महल बदअकीदगी का चकना चूर हो जाता है कि इंसान जो करे उसके लिए वही है, दूसरे का अमल एक इंसान को फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो अगर किसी का अमल किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता तो नमाज जनाजा पढ़ने का अमल तो जिंदे का है। बोलो उसने मुर्दे को फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? जब नमाज जनाजा की बरकत से एक मुसलमान बख्श दिया गया तो बोलो इसका फायदा उसको मिला कि नहीं मिला? तो अब जब नमाज जनाजा का फायदा उस मुर्दे को मिला तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर उस मुर्दे को मैंने ईसाले सवाब कर दिया, तो उस कलमे का सवाब भी उसको मिल गया और मेरे सवाब के अंदर कोई कमी नहीं हुई। फिर इस यही नहीं बल्कि कभी कभी तो मुर्दा भी जिंदे को फायदा पहुंचाता है, मुर्दा भी जिंदे को फायदा पहुंचाता है। हाँ, आजकल जब दरअसल स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले छोकरे हर चीज को वो दिमाग से, अकल से तौलते हैं। हर चीज अकल से तौलने की नहीं होती। अगर हर बात आप अकल से समझेंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में नहीं आएगी। मजहब उसको कहते हैं कि कभी कभी अकल को तन्हा भी छोड़ देना चाहिए। मजहब उसको, देखो एक मिसाल आपको बता दूं, आप इस्लाम की बहुत सारी बातें अकल के तराजू पे तोलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। जैसे ये आपका कौन सा मोहल्ला है जी? गुलशेर नगर है। गुलशेर नगर में अगर हाफिज रफीक साहब गली में भागने लगे तो आप हाफिज रफीक साहब के बारे में क्या राय कायम करेंगे? ये कैसा हाफिज है, ये भाग रहा है? हाफिज मकसूद साहब भागे, कोई और नेक शरीफ आदमी भागे तो आप क्या कहेंगे? कैसा आदमी, गैर संजीदा आदमी, गैर शरीफ आदमी, ये इसको भागना जेब देता है। आलिम है, हाफिज है, इमाम है, ठीक है ना? इसका मतलब शरीफ आदमी का भागना आपके नजदीक क्या है? बोलो ऐब है कि नहीं ऐब? लेकिन ये गुलशेर नगर की गली में शरीफ आदमी भागे तो होटल पे डिस्कस होने लगे, वो भागा क्यों, वो भागा क्यों, वो भागा क्यों? लेकिन 40-40, 50-50 हजार रुपये खर्चा करके लोग सिर्फ सफा मरवा के दरमियान भागने के लिए जाते हैं। बोलो वह भागते हैं कि नहीं भागते? और यहाँ भागा तो ऐब हो गया और वहां भागा तो सवाब हो गया। अब आप अकल का घोड़ा दौड़ाएंगे, या अल्लाह भागना भी सवाब है, या अल्लाह भागना भी सवाब है, तो कहेंगे कि अरे हर चीज अकल से मत देख। मजहब तेरा इम्तिहान लेता है कि तू हर जगह अकल का इस्तेमाल करता है या कहीं तू ये कहता है कि अक्ल को मैं पैरों तले कुचलता हूं। अक्ल कुछ नहीं है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसके आगे मैं सरे तस्लीम खम करता हूं। ये पिलर है, पिलर, ठीक है, ये पिलर। इसको अगर कोई इमाम साहब पत्थर उठा करके मारे तो आप कहेंगे इमाम साहब ठीक तो है ना, बीवी से झगड़ा करके ये गुस्सा आप पिलर पे क्यों उतारते हैं? ये कोई कहेगा ना कि आप क्या कर रहे हैं, ये पिलर को आप पत्थर मार रहे हैं, कोई बात है आपकी?
आप पागल तो नहीं होगे, आपकी अकल कम तो नहीं होगी। गुलशेर नगर के पिलर को पत्थर मारा तो आप उससे पूछेंगे भाई सब खैर तो है, लेकिन मीना के अंदर जो 3 पिलर बने हुए हैं लोग उसको पत्थर मारते और वो क्या कहते हैं, शैतान को पत्थर मारे। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे वहां शैतान है नहीं, इसलिए कि मीना तो मकाम मुबारक है, मीना तो मकाम मुबारक है। मुबारक मकाम पे बोलो शैतान कैसे आ सकता, वहां शैतान कैसे, वहां शैतान है नहीं। बस जहां कभी आया था हजारों साल पहले और उसको जनाब इब्राहिम ने पत्थर मार के भगा दिया था, अब वहां शैतान है नहीं, और अगर हो भी तो दिखता नहीं, और अगर दिखता भी तो आप कहां बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे, वो आपको रोकेगा? वहां रोका था, हजारों साल पहले रोका था, भगाने वाले ने भगाया था, मारने वाले ने मारा था, अब क्यों मारते हो? तो अल्लाह का कानून ये बताता है मरवा इसलिए रहा हूं कि मैं तेरी अकल का इम्तिहान ले रहा हूं कि तू अकल को तरजीह देता है कि मजहब को तरजीह देता है। बात समझ में आई? तो इसलिए बहुत ज्यादा अकलमंद मत बनो मजहब के मामले में। अल्लाह का जो हुक्म है, रसूलुल्लाह का जो हुक्म है, बुजुर्गों का जो तरीका है, उसको इख्तियार करो, उसको मानो। तो अब इंसान ये कहता है कि भाई मुर्दा कोई फायदा नहीं दे सकता, उसकी रूह निकल गई। देखो अब ध्यान से सुनो, मैं अपनी गुफ्तगू तेजी से आगे बढ़ाऊं क्योंकि टाइम कम है और उन्वानात बहुत ज्यादा दिए गए हैं। अब इंसान सोचता है भाई उसकी तो रूह निकल गई, वो हिल भी नहीं सकता, नाक पर से मक्खी भी नहीं हटा सकता, वो हमें कैसे फायदा पहुंचा सकता है? तो मैं आपको बताता हूं, देखो मुर्दा कैसे फायदा पहुंचाता है। तवज्जो आपकी, मुर्दा कैसे फायदा पहुंचाता है? जैसी पता चला मट्टी देने चलो भाइयों फुला साहब का इंतकाल हो गया, तो जितने लोगों ने वो पुकारा सुना, क्या कहते पता है? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोलो कहते कि नहीं कहते? क्या कहते हैं? इन आपने क्या पढ़ा? कुरान की आयत पढ़ी, कुरान की आयत का एक हर्फ पढ़ा तो कितनी नेकी मिली? 10 नेकी। हुजूर फरमाते मैं नहीं कहता कि अलीफ लाम मीम एक हर्फ है, अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, ठीक है। और बल्कि सूफिया फरमाते अलीफ लिखा जाता है तो अलीफ लाम और फे दो तीनों का मिलके होता है। तो अब गोया जिसने अलीफ पढ़ा सिर्फ तो उसको भी 30 नेकी मिलती है, यानी जितने उरूफ बताइए इतनी नेकी मिलती है। तो आपने आयत कब पढ़ी? बारात जाते हुए देख के पढ़ी? बोलिए नहीं। मौलाना को जाते हुए देख के पढ़ी? नहीं। लीडर को जाते हुए देख के पढ़ी? नहीं। पुकारा सुना कि फुला मर गया तो आपने क्या पढ़ी? इन्ना लिल्लाह। अब इन्ना लिल्लाह जो आयत पढ़ी, वो आयत पढ़ने का सवाब आपको मिला कि नहीं मिला? बोलो जरिया कौन बना? कौन जरिया बना? मुर्दा। तो मुर्दे ने आपको फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? कि आप वो मरा और उसने आपको आयत पढ़वाई, तो मुर्दा आयत पढ़ने का जरिया बना कि नहीं बना? मुर्दा आयत पढ़ने का जरिया, तो मुर्दे ने फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये एक फायदा। उसके बाद बिगैर वजू के ऐसे ही पड़ा हुआ था, बिगैर गुसल के पड़ा हुआ था। बीवी ने कहा उठिए जनाजे में जाना है, गुसल किया। बोलो मुर्दे की वजह से गुसल किया कि नहीं? अरे चलो गुसल वाला तो वजू किया कि नहीं? उसके बाद फिर मस्जिद पहुंचा, बल्कि उसके मैयत के घर पे पहुंचा। आका फरमाते जितने कदम चलेगा हर कदम पर अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। बोलो मुर्दे की वजह से फायदा मिला कि नहीं मिला? बारात में चलने से ये फायदा नहीं है, मुर्दे के साथ चलने से फायदा है। तो ये फायदा किसकी वजह से हो रहा है? मुर्दे की वजह से। फिर मेरे आका फरमाते हैं नेक मुर्दे को कंधा दे तो नेक की बरकत से मुर्दा बख्शा जाता है, और अगर मुर्दा नेक हो तो उसको कंधा देने की वजह से जिंदे बख्श दिए जाते हैं। भाइयों जब मुर्दे का अमल हमारे काम आ रहा है तो हमारा अमल मुर्दे के काम क्यों नहीं आ सकता? ये है इसाले सवाब। अब इसका शरई सबूत आपने देखा ना, फायदा पहुंचाया, मुर्दे ने पहुंचाया, जिंदे ने पहुंचाया। अब इसका हदीस में सबूत कहां है? पहले तो नमाज जनाजे ही मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आइए बहुत खुले तौर पर इसका जिक्र कहां है? बड़ी मशहूर वो हदीस पाक है जो बार बार हम पढ़ते हैं।